कैसे हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग के बीच में हम लोग थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से उसी जोश और होश के साथ आए हैं हम लोग आप लोगों के साथ। जो भी हम लोग वीडियो डाले उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेरा क्या था कि मेरा टॉपिक चल रहा था क्लास 12 का, जो एक्चुअली आप लोग को मैं मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध, ठीक है, संबंध तथा फलन, जिसे हम आप लोग को एक, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा जो है कि मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। मेरा 1-2 वीडियो है, उसमें आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं सब कि नई रिलेशन फंक्शन क्या होता है। उसमें सब मतलब जैसे पिछली चीज़ 11 की भी चीज़ें जो हैं क्लास 11th की सेट थ्योरी, उन सब का भी कॉन्सेप्ट बताया है। उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है। जैसे मतलब आप लोग को बता दें कि जैसे रिलेशन और फंक्शन, हमारा पहला टॉपिक क्या था, रिलेशन। हम रिलेशन शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो उसमें हम जैसे कई जो प्रश्नावली थी हमारी, एक क्वेश्चन था उसको हम करा रहे थे। उसमें 1-2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें देखिए आगे करा रहे हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि हम 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे। तो इसमें अब जैसे चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी भी मतलब देखिए यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है, हम आप जनरल बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगी कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट सब आप लोग को पूरा दे दिए हैं। अगर आप उसे चाहें तो पूरा देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए क्या है, एक रिलेशन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। तो इसमें हमको ये दिखाना है कि जो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, मतलब तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये रिलेशन को हमको दिखाना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। हमारे प्रश्नावली, जो प्रश्नावली है हमारी 1.1 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12, ठीक, एनसीईआरटी, ठीक। तो इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन हम करा रहे थे, उसी के आगे करा रहे हैं कि जैसे ये रिलेशन हमारा दिया गया, ये दिखाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो आइए इसमें हम अगर आप लोग नहीं देखें उसमें तुल्यता संबंध जो है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, इक्विवेलेंस जो रिलेशन है उसके बारे में हम डिटेल पूरा बताएं कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसकी जो तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनकी तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे, मतलब पूरा कंडीशन क्या होता है, पूरा हम आप लोग को बताए हैं। अब हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके आगे जो हमारा रिलेशन दिया गया है इसके इसमें देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ये हमारा रिलेशन है कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो पहला चीज क्या होता है, सममित। पहला क्या होता है, नहीं होता है इन ऑर्डर, लेकिन पहले यही चेक किया जाता है कि स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, ठीक, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, मतलब कि कोई भी अगर हम दो चीज मतलब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब कोई x है और कोई y नामक कोई दो लोग हैं जो कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य जो कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन होती है कि कोई भी अगर चीज हम कर रहे हैं तो उसका पेयर होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए x या y ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर x स्थान उसी स्थान पर कार्य करता है तो उसका, अगर मान लीजिए x हम कोई दूसरा ले रहे हैं, वो जैसे x के ही सिमिलरिटी में हो तो भी तो वहीं पर स्थान पर कार्य करेगा। तो मतलब इसका कंडीशन यही होता है कि x और x ये दोनों इसी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो जैसे x इसी स्थान पे कार्य कर रहा है तो x भी इसी स्थान पर कार्य करेगा, यानी कि पहला रिलेशन क्या है, फुलफिल हो गई पहला कंडीशन। अब सेकंड क्या कहता है, सममित, सममित, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। अब ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक, x तथा x और y अगर इस रिलेशन है, यानी कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y x भी एक स्थान पर कार्य करेंगे,
ये भी इसमें कार्य करेगा, यानी कि हमारा ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया, सममित वाला भी। और थर्ड कंडीशन क्या था? थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि संक्रमक, 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 ठीक है। संक्रमक क्या होता है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए x तथा y अगर इस रिलेशन में बिलोंग करता है, यानी कि x तथा y एक स्थान पे कार्य करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी आ रहा है y और z, ठीक, अगर भी यही भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि y और z भी इसी स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो x और z भी तो इसी स्थान पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि x और y इसी रिलेशन में आ रहे हैं, y z भी इसी रिलेशन में आ रहे हैं, x z भी तो इसी रिलेशन में आएगा, x z भी इसी रिलेशन में आ जाएगा। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जो इक्विवेलेंस रिलेशन की जो भी तीनों कंडीशन होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव, ये तीनों क्या कर रही हैं? फुलफिल कर रही है। यानी कि ये क्या है? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? ऐसे मान लीजिए अब धीरे धीरे हम सवाल कराएंगे तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाएगा, इसलिए हम अब एक दो क्वेश्चन जो है कि ओरली बता रहे हैं, और जो ऐसा लग रहा है कि नहीं लग पाएगा फिर उसको आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन जो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करा है उसी के तरह है कि एक्स तथा, उसमें क्या था, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे रहते हैं, और यहाँ पे क्या है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि दोनों में जो भी कंडीशन है, तीनों जो भी कंडीशन थी हमारी स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, यानी कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन तीनों फुलफिल करेगी, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, ये देखिए एक रिलेशन दिया गया है, ये एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें हमको क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि तुल्यता संबंध चेक करना है। तो इसमें पहला कंडीशन हमें, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये लॉजिक है, इसमें लगाना पड़ेगा। पहले क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए x y से, जो हमारा x है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, यानी कि जो खुद, यानी कि y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ऐसा तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि x जो क्या है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है कि वो खुद से खुद में होना चाहिए, यानी कि मतलब जो भी हमारा रिलेशन है उसका दो भी पेयर, यानी कि दोनों पेयर एक ही में होना चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो ये रिलेशन में ऐसा कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं है कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है फुलफिल ही नहीं कर रही है, ठीक। अब सेकंड का चेक करते हैं। सेकंड क्या होता है? सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री क्या होता है? जैसे मान लीजिए इस रिलेशन से देख रहे हैं x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर मान ले रहे हैं कि x जो है y से मतलब ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है, यानी कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बताइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमसे कोई, जैसे मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है, तो हमसे वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या उनसे हम भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं? कभी ऐसा नहीं हो सकता है, उसका कंट्राडिक्ट नहीं हो सकता है ये इस रिलेशन में, यानी कि सिमेट्री भी नहीं है। अब थर्ड क्या आता है? ट्रांजिटिव, क्या आता है? ट्रांजिटिव, ठीक। तो ट्रांजिटिव क्या है? जैसे मान लीजिए x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे कोई भी ले लिया हम, x y z ये तीनों इन रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी अगर मान लीजिए हम कोई भी तीन ले रहे हैं, तो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि x y इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। अब क्या है, एक हम दूसरा ले रहे हैं, y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से
ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि वो उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब क्या होगा कि जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ये कहता है कि x z से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये कभी नहीं हो सकता, ये रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा। और इसमें भी y x doesn't belong to this relation, इसमें x doesn't belong to relation, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ही नहीं। ठीक, नीचे लिख देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हाँ, तो क्या था फिर उसके बाद ये देखिए उसमें ये लास्ट क्वेश्चन, इसके पहले क्या है, यक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, यक्स वाई की पत्नी है। तो पहला कंडीशन क्या होता है, इसमें हम 2 क्वेश्चन है जो कि आपको हम ओरली बता रहे हैं, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, हम कर देंगे। ठीक है, तो यक्स वाई की पत्नी है, यानी कि पहला कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का, स्वतुल्य का। तो यक्स वाई की पत्नी है, यानी कि यक्स एक्स की पत्नी हो सकती है कभी? कभी नहीं हो सकती है ना, यानी कि यहाँ पे पहला कंडीशन क्या फुलफिल नहीं हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, सिमेट्री का। सिमेट्री क्या होता है, यक्स वाई की पत्नी है तो क्या कभी वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि हमारा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, यक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो यक्स जेड की पत्नी कभी हो सकती है? ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब इसी तरह क्या है, अब जो लास्ट वाला ई का है, एक्स वाई के पिता हैं, तो एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, यानी कि पहला कंडीशन हमारा जो फुलफिल नहीं हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। इसी का सेकंड कंडीशन क्या होता है, सिमेट्री का। तो सिमेट्री में क्या कहा जाता है कि सिमेट्री क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्स वाई के पिता हैं, तो यह कभी हो सकता है कि वाई एक्स का पिता हो? ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा ना। अरे एक्स वाई के पिता है यानी कि वाई का एक्स लड़का है, तो यानी कि वाई एक्स का लड़का एक्स वाई का लड़का है। और हमारा जो दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो वाई है उसको एक्स का लड़का होना पड़ेगा, कभी पॉसिबल नहीं ना है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ। और थर्ड कंडीशन क्या होता है, एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, एक्स वाई के पिता है, अगर मान लीजिए हमको एक नया ले रहे हैं, तो एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं। ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, तो क्या कभी एक्स जेड के पिता हो सकते हैं? कभी नहीं। अगर मान लीजिए इन जनरल लेते हैं कि हमारा कोई भी रिलेशन, अगर मान लीजिए किसी हमारे दोस्त हैं, दोस्त हमारे जो पिता हैं, लेकिन हमारे जो हमारे पिता के जो पिता हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं वो हमारे पिता हों? उनको मान लीजिए हम ऐसे जनरल लेते हैं तो उनको हम ग्रैंड फादर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो उस रिलेशन कंडीशन है क्योंकि हमारे कंडीशन में तो एक्स वाई के पिता हैं, उस पर फुलफिल कराना इस रिलेशन को ना, तो भी हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। ठीक, यानी कि वो भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक, अब इसी में आगे देखते हैं, आगे क्या है दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R a b R लेस देन R इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य न सममित है न ही संक्रमक है। ठीक है, ये R क्या दिया गया है हमारा, ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है कि जो हमारा ये रिलेशन दिया गया है AB सच दैट A लेस देन R इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रमक है। तो आइए प्रूफ करते हैं। पहला क्या होता है, स्वतुल्य। ठीक, अब स्वतुल्य प्रूफ करते हैं, यानी कि जो AB है इसका रिलेशन ये है कि ये हमेशा जो A है वो लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर से होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या कभी ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, कोई भी अगर हम उसी रिलेशन का मतलब दो भी जो पेयर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारे ये पेयर होता है, इसमें एक को क्या बोलते हैं, सेकंड फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, इसको मान लीजिए हिंदी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम एक ले रहे हैं,
यानी कि दोनों का पेयर एक ही होना चाहिए, या तो भुज हो या तो कोटि, दोनों में से एक होना चाहिए तभी उस स्वतुल्य कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे मान लीजिए a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या क्या कभी ये हो सकता है कि a लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए? ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है सममित कंडीशन। क्या होता है? सममित, ठीक है। सममित ये होता है कि जैसे उसमें कंडीशन क्या है, a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो क्या कभी हो सकता है कि b लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए? ये कभी भी नहीं हो सकता, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारा a है वो लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है। क्या कभी जो b है वो कभी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा सममित कंडीशन भी, जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं किया। और थर्ड कंडीशन क्या होता है? संक्रमक। संक्रमक यानी कि a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर बिलोंग टू r, यानी कि अगर दूसरा हम लेते हैं कोई c लेस देन आर इक्वल टू b लेस देन आर इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है, ये भी अगर हमारे इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो इम्प्लाइज दैट इसका मतलब आप लोग समझते हैं? इम्प्लाइज दैट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए दो कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है, तो इम्प्लाइज दैट कंडीशन का ये मतलब होता है, इम्प्लाइज दैट का ये मतलब होता है कि तीसरी जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना चाहिए। अगर इम्प्लाइज दैट अगर फुलफिल करता है तो इम्प्लाइज दैट, अगर नहीं करता तो डजंट इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो एक मान लीजिए a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर रिलेशन बिलोंग कर रहा है, b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो क्या a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? कभी नहीं करेगा, ठीक। यानी कि हमारा ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रमक है। इससे हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि समुच्चय एक समुच्चय दिया गया है, ये हमारा समुच्चय दिया गया है, क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा समुच्चय दिया गया है। अब इसमें रिलेशन ए बी जो दिया गया है, b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित r स्वतुल्य सममित या संक्रमक है। तीनों कंडीशन, तो इसमें रिलेशन क्या दिया गया है? r बराबर ए बी क्या दिया गया है? ए बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा जो रिलेशन दिया गया है b इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि जो भी हमारा कंडीशन आना चाहिए कैसा आना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम a की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, ठीक, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जो b का रिलेशन है तो फिर क्या आना चाहिए? हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको लेकर के, ठीक है, जो हमारा ये दिया गया है समुच्चय। अगर a की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो b की वैल्यू 2 आ रही है, अगर a की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो b की वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। इसी तरह a की वैल्यू हम 3 लेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी, इसी तरह 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा, इसी तरह अगर 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर 6 ले रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे कितना, ये हमारे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। अब इसको चेक करना है कि रिलेशन में ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, यानी कि चेक करना है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है, ठीक। ये चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा जो रिफ्लेक्सिव का होता है वो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे इस समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं वो खुद के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। लेकिन ये जो हमारा रिलेशन निकला है इसमें आपको कहीं दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6, मतलब दोनों एक ही एलिमेंट हो, जो हमारे इस समुच्चय के दोनों एक ही एलिमेंट हो, वो हमारे इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है इस रिलेशन में, कहीं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आया है, ठीक है। यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या आता है? अगर मान लीजिए कि हम कोई भी अगर एक एलिमेंट लेते हैं इस रिलेशन के 1 और 2 ले रहे हैं, अगर ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो आप बताइए कि क्या इसका 2 और 1 रिलेशन ही होता है ना सिमेट्री का, कि अगर x y बिलोंग कर रहा है R में तो y x भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R में तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, लेकिन ऐसा कुछ रिलेशन में है ही नहीं, यानी कि हमारा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल नहीं किया। और थर्ड कंडीशन क्या है?
थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक, 1 2 बिलोंग टू आर, यानी कि अब क्या होना चाहिए, कोई नया एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले ले रहे हैं 2 और 3, 2 और 3 ये भी हमारे रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 3, 1 और 3 ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ये देखिए 1 और 3 इसमें बिलोंग कर रहा है कहीं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ये रिलेशन हमारा टोटल बने हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा 1 2 2 3 रिलेशन बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा क्या है, ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह सब बहुत से क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है ए बी ए लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य है, स्वतुल्य क्यों होगा, कुछ जैसे मान लीजिए हम ए लेस देन और इक्वल टू बी ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर ए ले रहे हैं तो भी लेस देन और इक्वल टू होगा ना, जैसे मान लीजिए हम ए ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या है, ए लेस देन और इक्वल टू ए, अगर इससे लेस नहीं है लेकिन इक्वल का साइन लगा है ना, इक्वल का साइन लगा है तो यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सममित, सममित चेक करेंगे क्या है, सममित इसमें अगर चेक करेंगे, ठीक है, इसमें सममित चेक करेंगे तो ये सममित जैसे मान लीजिए a लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है, तो b लेस देन इक्वल टू a ये कभी पॉसिबल नहीं है, अगर मान लीजिए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा। अगर a लेस देन इक्वल टू b है लेकिन b लेस देन इक्वल टू a नहीं होगा, उल्टा उसका नहीं होगा इसमें, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया। और तीसरा क्या है, संक्रमक, संक्रमक जैसे मान लीजिए हम a लेस देन और इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो a और a लेस देन इक्वल टू c होगा, क्योंकि a जो है छोटा है b से और b छोटा है c से, तो a भी c से छोटा ही होगा, छोटा है उसके बराबर होगा, यानी कि रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है चौथा वाला, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का, उसमें पहला जो से कंडीशन है स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं होगा, वो हम लोग दिखा दें कैसे सममित नहीं होगा, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, आर जैसे एक रिलेशन दिया गया है उसको जांच करना है, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है तो द्वारा संबंधित परिभाषित स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, जांच करिए। तो a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, तो इसके पहले हम आप लोग को क्वेश्चन करा था a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, जस्ट लाइक उसी तरह होगा, आप लोग देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो उसी तरह होगा जो उसमें भी जो कंडीशन आई थी। अब छठवां क्वेश्चन क्या है, जैसे एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3, ठीक है, इसमें समुच्चय दिया गया 1 2 3, तो रिलेशन इसमें एक रिलेशन दिया गया 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रमक है, ठीक है, ये क्या दिया गया है 1 2 3, ठीक है, इसका रिलेशन क्या दिया गया है, इसका रिलेशन दिया गया है 1 2 2 1, ठीक। तो ये इसमें जो 1 2 और 2 वाला जो कंडीशन है, इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा रिलेशन दिया गया तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक, तो ये मान लीजिए 1 2 और 2 1 आ गया। अब इसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन का कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य की, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है कि जैसे हमारे जो उस रिलेशन के कोई भी अगर हम दो पेयर लेते हैं, ठीक है, तो उसी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए इसमें हम कोई 1 है 2 है 3 है, यानी कि इनका दोनों का डबल एक ही पेयर 1 1 2 2 और 3 3 इस रिलेशन में कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, ठीक है, सेकंड क्या होते हैं, सममित, सममित सममित सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री में आते हैं तो क्या आता है, अब पहला उसमें जैसे कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं x और y, ठीक है, तो उसका कंट्राडिक्शन जो रिवर्स होता है, अगर x y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो yx भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो इस रिलेशन में देखिए, अगर मान लीजिए हम 1 2 ले रहे हैं, 1 2 बिलोंग टू r है तो 2 1 बिलोंग टू r होना चाहिए, इंप्लाइज दैट, दस इंप्लाइज दैट का मतलब आप लोगों को बताया ना क्या होना चाहिए, ये अगर ऐसा होता है तब इंप्लाइज दैट का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो इंप्लाइज दैट 2 1 बिलोंग टू r ये होना चाहिए। तो हम रिलेशन में देखेंगे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो हमारा ये रिलेशन दिया गया है वो क्या है, सममित है।
लेकिन स्वतुल्य नहीं है। और इसी तरह संक्रमक देखेंगे तो थर्ड कंडीशन क्या होती है, संक्रमक की ट्रांजिटिव कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या करता है, जैसे कोई भी अगर हम दो एलिमेंट इस समुच्चय से लेते हैं, ठीक है, इस सेट से लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हम 1 2 बिलोंग टू R हो रहा है, 2 3 बिलोंग टू R हो रहा है, तो 1 3 इंप्लाइज दैट 1 3 बिलोंग टू R होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संक्रमक कहेंगे, लेकिन 1 3 इसके रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यानी कि हम कहेंगे रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि जो रिलेशन दिया गया है केवल सममित है, न तो स्वतुल्य है न तो संक्रमक है। ठीक, अब इसी तरह 7वां क्वेश्चन भी दिया गया है, सिद्ध करना है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए। मतलब ये तुल्यता संबंध इसमें सिद्ध करना है, यानी कि ये जो हमारा रिलेशन दिया गया है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई, जैसे कोई भी अगर हम दो बुक ले रहे हैं तो उसमें एक्स तथा वाई दो पेजों की संख्या समान है, यानी कि एक्स अगर वही बुक सेम बुक हो जाएंगी तो उसके भी संख्या समान होंगी। और सिमेट्रिक कंडीशन है कि एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है, यानी कि वाई और एक्स दोनों अगर बुक है दोनों में पेजेस समान है तो भी सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड हो रही है। इसी तरह अगर मान लीजिए हम कोई एक नया बुक है उसमें ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू संक्रमक ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसमें अगर एक्स और वाई दोनों के बुक समान और पेज समान है बुक के, तो उसके बाद वाई और जेड के भी बुक के जो पेज समान होंगे, तो हम कह सकते हैं एक्स तथा जेड के भी बुक के पेज समान होंगे, यानी कि ये तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो हम कहेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन हम करा दिए हैं, ज्यादा तो क्वेश्चन लगभग हो ही गए हैं, हमारी इसमें 4-5 क्वेश्चन और बचा है, जो कि अगर आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर हम करा देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।